राधा रानी और उनकी सभी सखियां आंगन में खेल रही थी और अचानक वहां ऋषि दुर्वासा आए। अब ऋषि को देखकर सारी बच्चियां डर गई और वहां से भाग गई, लेकिन राधा रानी नहीं गई। वे वहीं पर खड़ी रही दुर्वासा मुनि के समक्ष। और फिर ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी के समक्ष एक चीज की मांग की, एक ऐसी चीज जो अत्यंत दुर्लभ थी। और वो क्या थी? यही है आज की हमारी राधाष्टमी विशेष कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। एक दिन प्रातः काल का समय था और स्थान था बरसाना में महाराज वृषभानु का आंगन। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गायें बस गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी कर रही थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर काम में व्यस्त थी। ऐसे समय में एकदम नन्ही सी राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। और ये खेल भी कोई साधारण खेल नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण की मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थी। अब ऐसे समय में अचानक ऋषि दुर्वासा वहां प्रकट हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने भी खड़ा रहना पड़े तो लोग भय से मारे कांपने लग जाते हैं। तो बस ये बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थी। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा तो वे सारी सखियां वहां से भाग गई, लेकिन राधा रानी उसी स्थान पर खड़ी रही। उनके शरीर की दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। उन्होंने मन में ही उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे अत्यंत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती है? तो राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूँ। आइए, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ये कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा के पास गई और उनसे कहा, मैया मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वो मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। ये सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। उन्होंने सुगंधीदार चावल लिए, श्रेष्ठ गाय का दूध लिया और चीनी ली और फिर चूल्हे के पास बैठ गई खीर बनाने के लिए। और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधीदार खीर तैयार कर ली। अब वे पहुंच गए दुर्वासा मुनि के पास एक पात्र में खीर लेकर। उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर का आस्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं चखा था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर का स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने ये सुना तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत जाकर उन्होंने माता कीर्तिदा को भी ये शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर माता कीर्तिदा भी अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देखिए, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है। तो बस जैसे ही यशोदा मैया को इस बात